उधर बड़ी खबर आई तमिलनाडु में मिगजॉम तूफान के कहर से जुड़ी। वहां मिगजॉम तूफान के गुजरने के 3 दिन बाद इसका असर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि चेन्नई और उसके आसपास के ज्यादातर इलाकों में अब भी बारिश का पानी भरा हुआ है। लोगों के घर पानी में डूब गए, सड़कें भी दरिया में तब्दील हो गईं। हालांकि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है और लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से मुलाकात की और केंद्र की तरफ से 450 करोड़ रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया गया, क्योंकि मिगजॉम तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि उसने चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों की सूरत बदल कर रख दी और इसका असर वहां 3 दिनों के बाद भी देखने को मिला। वहां हुई भारी बारिश के बाद अलग अलग इलाकों से कई वीडियो सामने आए और वहां से सामने आए एक वीडियो ने इस बात की गवाही दे दी कि मिगजॉम तूफान ने वहां किस तरह हाहाकार मचा दिया, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें एक कॉलेज और बैंक समेत कई दफ्तरों की इमारतें पानी में डूबी नजर आईं। वहां हर तरफ सिर्फ सैलाब का कब्जा दिखाई दिया, जबकि वहां से सामने आए दूसरे वीडियो में एक पेट्रोल पंप भी बाढ़ में डूबा दिखा और उसके आसपास की सड़कें भी बारिश के पानी में डूबी दिखाई दी और दरिया में तब्दील हुई सड़क पर गाड़ियां चलती दिखी, जबकि सड़क के दूसरे हिस्से में ट्रक समेत दूसरी गाड़ियों के पहिए पूरी तरह पानी में समाये नजर आए। इसके साथ ही सैलाब के बीच सड़क पर लोग चलने को मजबूर दिखाई दिए, उनके घुटनों के ऊपर तक पानी भरा दिखाई दिया। और मिगजॉम तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि लोगों के लिए राहत और बचाव का सामान पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए वहां सेना के हेलीकॉप्टरों का सहारा लिया जा रहा है और सेना के जवान चेन्नई के इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को राहत का सामान पहुंचा रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वहां कई घरों की छतों के ऊपर बड़ी संख्या में लोग मौजूद दिखे। इस बीच वहां सेना के जवान एक हेलीकॉप्टर की मदद से छतों के ऊपर खाने पीने के सामान के पैकेट गिराते दिखाई दिए, क्योंकि चेन्नई के ज्यादातर इलाकों में बारिश का पानी भरा है और ऐसे में लोग खाने पीने का सामान और जरूरत का दूसरा सामान नहीं जुटा पा रहे हैं। इसलिए हेलीकॉप्टर के जरिए उन लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। हालांकि मिगजॉम तूफान ने जिन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही मचाई, उन इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद है और वो लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। और मिगजॉम तूफान की वजह से मची तबाही के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चेन्नई पहुंचे और वहां उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए इलाकों का हवाई दौरा किया। इस दौरान आसमान से तूफान की वजह से हुई बर्बादी का मंजर नजर आया। वहां खेत और रिहायशी इलाके सब पानी में डूबे दिखाई दिए। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चेन्नई के अलावा उसके आसपास के इलाकों में भी पहुंचे और वहां उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए मिगजॉम तूफान की वजह से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन भी मौजूद रहे और इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मिगजॉम तूफान की वजह से बिगड़े हालात से निपटने में केंद्र सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। Honorable Prime Minister has directed Ministry of Home Affairs to release the second installment of 450 crore to the Tamil Nadu State Disaster Response Fund। मिगजॉम तूफान की वजह से हुए नुकसान से उबरने और राहत के लिए मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार से मदद मांगी थी, इसलिए आर्थिक सहायता की दूसरी किस्त भी वक्त से पहले जारी कर दी गई। इससे पहले केंद्र ने आर्थिक सहायता के लिए पहली किस्त जारी की थी। मिगजॉम तूफान 4 दिसंबर को तमिलनाडु से टकराया था, जिसने वहां तबाही मचा दी।